और मैं उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि आप सभी उत्साहित लगते हैं, लेकिन मैं सामान्य रूप से जो मुस्कानें देखता हूँ वे नहीं देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आप सदमे और आश्चर्य में हैं, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। इस दुनिया में मुस्कुराने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं है सिवाय अनपैसिव के। तो यह मुझे, आप जानते हैं, यह मुझे आशा देता है। यह मुझे एक उत्सव की अनुभूति देता है कि जो आस्था हम सभी ने रखी है हाशिमा फारा के माध्यम से विदेशी अनपैसिव काफी मजबूत है। मेरी भाषा के लिए माफ करें, लेकिन यह सच में काफी मजबूत है। हमारे पास अभी भी, मैं उन्हें 100% करने वाले कहता हूं, जो हर दिन इन वेबिनारों में आते हैं, जो लाइव में आते हैं, चाहे वे किसी के भी हों, वे हमेशा आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह कंपनी उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने जा रही है। आपने हम में से कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी है, और मैं इसे फिर से कहूंगा, यह मुझे ईश्वर के करीब लाया है। और बहुत से लोग कहते हैं, क्या आप इसे समझा सकते हैं? हाँ, मैं हमेशा ईश्वर से बात करता था, लेकिन इस तरह नहीं। मैं हमेशा ईश्वर में विश्वास करता था, हमेशा ईश्वर में विश्वास करता था। ये मुझे उनके करीब लाया क्योंकि मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे ऐसे स्थान पर रखा है जहां मैं बहुत से लोगों की मदद कर सकूंगा। और यही वास्तव में मुझे लगता है कि ईश्वर यीशु की योजना थी, लोगों को नीचे लाना, हमें एक साथ लाना। उसने क्या कहा? यहूदी और गैर यहूदी। वह परफेक्ट लोगों की तलाश में नहीं था, वह कुछ पापियों के बीच आया। वह ऐसा ही था डॉक्टर। वह चाहता था कि लोग उसके पास आएं, क्योंकि वह उन्हें ठीक करना चाहता था, और उसे परवाह नहीं थी कि आप कौन हैं। आप जानते हैं, अगर आप इस पर विचार करें तो यह काफी अच्छा है। मुझे परवाह नहीं है कि आप इसमें विश्वास नहीं करते। यह एक बेहतरीन कहानी है, भले ही आप इसमें विश्वास न करें। यह 2000 साल से अधिक समय से चल रही है। ठीक है, एक पादरी यहाँ 5 साल से हैं, और फिर भी कहानी शुरू नहीं हुई है। हमारे पास एक यात्रा है, लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, और मैं एक के लिए, इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पहले अध्याय में, आखिरी अध्याय में, बीच में, यह जानते हुए कि यहाँ यह व्यक्ति और आप सभी लोग जो वहाँ हैं, कुछ ऐसे का हिस्सा हैं जहाँ हम में से कोई भी वास्तव में नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने कहा, आओ इस पर विचार करो, हम कौन हैं अनपैसिव के बिना। मेरा नाम क्रिस जॉनसन है। मैं एक सेवानिवृत्त ऑटो श्रमिक हूँ, और एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पिता, और एक अच्छा परिवार का सदस्य हूँ। मैं खुद को यह मानता हूँ, लेकिन अनपैसिव के बिना नहीं। और कुछ लोग हैं जो हमारे सभी नाम जानते हैं। ये बदलने वाला है। 20 साल बाद ये तस्वीर कहीं होगी जिसमें लिखा होगा कि ये अनपैसिव के संस्थापक थे। ये वे लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया। और जो इस सज्जन ने पहले पूछा था, मैं कह रहा था कि ये वे लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के अलावा उस समय कुछ भी विश्वास करने के लिए पर्याप्त आस्था रखी। इसलिए मैं अभी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जीवन का समर्थन करता हूँ, चाहे आप कहीं भी हों। मैं नफरत का समर्थन नहीं करता, मैं नकारात्मकता का समर्थन नहीं करता, लेकिन अनपैसिव ने मेरे जीवन से सभी नकारात्मकता को निकाल दिया। मैं कभी कभी कुछ चीजों का सामना करता हूं जिन्हें मुझे दांत से काटना पड़ता है। शायद यही वजह है कि मेरा दांत खराब हो गया। तो आपको कभी कभी दांतों को भींचना पड़ता है। मैं उस चीज का उपयोग करूंगा। कभी कभी आपको दूसरी गाल भी मोड़नी पड़ती है। यह करना आसान नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। मैं कहने जा रहा हूं कि जीन ही एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में कहती है कि मैंने उसे गाल पर थप्पड़ मारा है क्योंकि वह इतनी सकारात्मक है, और मुझे यह बात उसकी बहुत पसंद है। लेकिन आप जानते हैं, आप पलटकर जवाब देने के तरीके हैं, लेकिन आप इसे सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। जीन को यह कहना पसंद नहीं है, पर लोगों को दयालुता से मारना चाहिए। मैं गुस्सा होता हूँ, हाँ मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन मैं इसे इस तरह देखता हूँ, मेरे गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, मुझे गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। जब मैं अनपैसिव में आया तो मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन मैंने ये इसलिए पता लगाया क्योंकि मैंने दुनिया भर में हजारों और हजारों लोगों से बात की जो शायद अपनी स्थिति या अपने देश के हिस्से में हो रही घटनाओं के लिए गुस्सा होने का अधिकार रखते थे।
और मैं हर एक दिन उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ, केसी का एवान बर्ग, आप निश्चित रूप से एवान बर्गेन हैं। आपकी बहुत याद आएगी। जीवन का एक हिस्सा फिर से। वह कहीं न कहीं शायद मुझे देख रहा होगा और शायद मुझ पर हंस रहा होगा, मुझे हर तरह के मजेदार नामों से बुला रहा होगा, क्योंकि वह हर दिन यही करता था और यह काफी अच्छा है। तो लेकिन मैं गर्वित हूँ आप सभी के साथ कुछ बड़ा होने का हिस्सा बनना एक मानव होने के नाते बहुत खास है। और कहानी बस शुरू होने ही वाली है और यह लिखी जाएगी और इसे भुलाया नहीं जाएगा। इसे हर जगह साझा किया जाएगा और दुनिया भर के लोग कंपनी का नाम, आपके नाम और जो हम करने जा रहे हैं उसे जानेंगे। सुनो, हम इस बारे में बात कर रहे हैं और मैं खत्म होने वाला हूं। मैं माफी चाहता हूं, आप लोग थक गए हैं। हम बात कर रहे हैं, मैं 4 साल से, आप में से कुछ 5 साल से, कुछ 6 साल से और कुछ 2 साल से। मुझे कभी भी यह नहीं कहना पड़ता कि मैंने तुम्हें बताया था। जैसे कि मामादू कह रहे थे, जब वे मुझे मेरी कार चलाते हुए देखते हैं, तुमने उन्हें एक अवसर दिया मामादू। जब वे आपको अपनी कार चलाते हुए देखेंगे तो वे कहेंगे, यार शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था, और वे अभी भी कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं यह कहूंगा कि मैंने इसे तुम्हारे ध्यान में लाया। काश तुम तब इसमें कूद पड़े होते, लेकिन तुम अभी भी कर सकते हो। मैं घमंड नहीं दिखाना चाहता, हालांकि मुझे मायरा की बात पसंद आई। मुझे अच्छा लगता है जब लोग घमंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर किसी में थोड़ा बहुत घमंड होता है। ओम, मैं नहीं कहूंगा कि मैं इसके बारे में घमंडी हूँ, बल्कि मैं इसके लिए बहुत गर्वित हूँ। मैं सच में गर्वित हूँ और मैं आप सभी पर गर्वित हूँ कि आप इसे रोजाना करते हैं। और हर एक दिन बात करना हमेशा आसान नहीं होता। एंड पैसिव के बारे में, और फिर मैंने सोचा हाँ यह आसान है एंड पैसिव के बारे में बात करना, क्योंकि मेरे पास आपकी सभी कहानियां हैं जिनसे मैं जुड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे असली कहानियों से जुड़ना पसंद है। हमारा भारतीय परिवार अब इंतजार कर रहा है। ये ठीक है, मेरा मतलब है कि यह ठीक है, कभी माफी मत मांगो। सुनो, दुनिया भर के लोग बस इन वेबिनार में शामिल होना चाहते हैं। कभी कभी उन्हें नहीं पता होता कि उनका माइक चालू है, उनका कैमरा चालू है। वे कुछ भी कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह अशिष्टता के कारण है। वे भी उत्साहित हैं, इसलिए वे आए हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपके जीवन में अच्छे चीजों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की मांग करना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, चाहे वह मृत्यु हो, बीमारी हो, धन संबंधी प्रार्थना करते रहें। भगवान वास्तव में एक अच्छे दोस्त हैं। वह कभी कभी हमें नहीं कहते हैं, लेकिन यार अगर मेरे पास वह नहीं होता तो सच में मेरे पास कोई नहीं होता। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मुझे आखिरी में जाने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं आप लोगों से सप्ताहांत में मिलूंगा। अपना ध्यान रखना।